भूकंप से एनसीआर की धरती शुक्रवार को कांपी। भूकंप आया, चला गया, लेकिन जो सियासी भूकंप महाराष्ट्र में आया उससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सियासी जमीन कांपी और उसका असर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। इस सियासी भूकंप का नाम है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच पिछले 2 दशक से मतभेदों की बर्फ पिघलने की बात। संकेत ये कि दोनों भाई फिर एक साथ आ सकते हैं, यानी महाराष्ट्र की सियासत में ये बहुत बड़ा यू टर्न हो सकता है। ये रीयूनियन दोनों भाइयों की कुछ फूल खिला सकती है, बशर्ते दोनों अपने अपने कुछ ईगो, कुछ मुद्दे और कुछ मतभेद और कुछ मनभेद खत्म करके हाथ मिलाएं, एक छत के नीचे आए। आपको बताते चलें कि महेश मांजरेकर फिल्म अभिनेता है, उनके पॉडकास्ट पर राज ठाकरे एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो दिल का हाल क्या बयां करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। राज ठाकरे यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष हैं और परिचय का थोड़ा सा जरा सा आप दें। राज ठाकरे मनसे के अध्यक्ष हैं और बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं और एक समय जब बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी महाराष्ट्र में, वन मैन शो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, प्रमोद महाजन रहे हों, आज भले ही शिवसेना के टुकड़े करके पवार की पावर खत्म करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ इतरा सकता है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि बाला साहब की जरा सी वो आंखें तरेरते थे तो सियासत के मायने बदल जाते थे। आज स्थितियां उलट, दोनों भाई अपने वजूद की दरकती जमीन के साथ दर्द के साथ जी रहे हैं। दर्द भी इतना कि बयां नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर हुए हैं और रही सही कसर, जो उम्मीद थी वो सीएम के ख्वाब पाले हुए थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी गठबंधन में कांग्रेस के साथ ऐसी किरकिरी हुई, ऐसे चारों खाने चित आए उद्धव ठाकरे कि 20 सीट नसीब हुई और सीएम तो क्या, उनके वजूद पे सवालिया निशान खड़े हो गए। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे अभी भी गठबंधन में हैं और सबसे बड़ी बात ये कि यही हाल राज ठाकरे का है। ये राजनीतिक पंडित भी मानते हैं और ये सच भी है कि बाला साहब ठाकरे के यदि सुयोग्य उत्तराधिकारी कोई थे तो राज ठाकरे ही थे। उन्होंने भी अपना दुलार प्यार लुटाया, लेकिन ये है ना पुत्र मोह, ये हर कोई इसके सामने बेबस हुआ है। पुत्र मोह में इंसाफ नहीं कर पाए बाला साहब और उद्धव ठाकरे को उन्होंने उस समय प्रमोट किया जब राज ठाकरे शिवसेना में नंबर 2 और बाला साहब के उत्तराधिकारी होने की स्थिति में थे। ख्वाब पाल चुके थे, कार्यकर्ता उन्हें तरजीह देते थे और माना भी जाता था सियासी गलियारों में कि यदि बाला साहब की कोई शैली, उनकी आक्रामक हिंदुत्व और भाषण शैली के करीब कुछ ठहरता है तो वो राज ठाकरे हैं। लेकिन जैसे जैसे बाला साहब ने प्रमोट उद्धव को करना शुरू किया, खाई मतभेद की और मनभेद की इतनी गहरी हुई कि 2006 में विद्रोह कर बैठे राज ठाकरे अपने पिता सरीखे बाला साहब ठाकरे, जिन्हें वो भगवान कहते थे, पूजते थे, और उन्होंने बाकायदा अपने दल बनाया मनसे। विघटन हुआ, शिवसेना कमजोर हुई, क्योंकि लोकप्रियता के लिहाज से आज भी सच ये है कि उद्धव ठाकरे की भाषण शैली, उनका श्रोताओं को खींचने का जो अंदाज है, उसमें उद्धव ठाकरे उसके कहीं करीब नहीं ठहरते। और वजह, दोनों लुटे हैं, दोनों अलग अलग कश्ती में सवार हुए, मतभेद ऐसे हुए और 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मलाई चाट गई। यानी दोनों भाई इस कदर आगे चले गए कि राज ठाकरे भाजपा की उन्होंने बगलगीर हुए, लेकिन रिटर्न ठीक नहीं मिला। उद्धव ठाकरे भाजपा से ऐसे अलग हुए कि उस कांग्रेस के साथ आ गए जिससे उनकी हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व जो बाला साहब की थी, उस विचारधारा से एक तरीके से समझौता करना पड़ा। लोकसभा में अच्छा रिजल्ट आया, उम्मीद बंधी,
दो कि भाई विधानसभा में भी ऐसा हुआ, लेकिन हाल बेहाल। और 288 विधानसभा सीटों में जब से 20 सीटें नसीब हुई उद्धव ठाकरे को, तो हाल बेहाल हो चुका था। अब यानी दोनों भाई जख्म सहला रहे हैं, वजूद की जमीन दरक चुकी। ये हाल राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे से भी बुरा हुआ है। उनके मराठी मानुस वाला, कॉपी पेस्ट वाला बाला साहब ठाकरे का चला नहीं जो है कॉकटेल। और एक तरीके से अब आज देखिए कि विधानसभा चुनाव में 128 सीटों पर चुनाव लड़ती है मन से, और हाल ये कि एक भी सीट नसीब नहीं होती। और सबसे बड़ा झटका लगता है राज साहब को कि उनके बेटे अमित ठाकरे चुनाव हार जाते हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का। कांग्रेस से मन नहीं मिल रहे हैं, भाजपा के पास जा नहीं सकते, डिमांड नहीं है, क्योंकि भाजपा ने वो काम कर दिया है, बांटो और राज करो। यानी शिवसेना को ऐसा विखंडित, ऐसा छिन्न भिन्न किया है। एक नाथ शिंदे मोहरे की तरह इस्तेमाल किए गए। उन्होंने 2022 में विद्रोह किया, कानों कान भनक नहीं लगती उद्धव ठाकरे को, और उनके नीचे से वो सियासत की जो है दरीचा खींच लेते हैं, कारपेट खींच लेते हैं, विधायकों को तोड़ते हैं और सीएम बन जाते हैं। यानी एक बंदा पार्षद से शुरू होकर जो आंख मिलाने की जरूरत नहीं करता था कभी एक ठाकरे परिवार में, वो सीएम बनता है। भाजपा बहुत बड़ा गेम बजाती है, और उद्धव ठाकरे पार्टी भी टूटी, चुनाव चिन्ह भी छिना, और उसके बाद वजूद की लगातार कमजोर होती जमीन। यही हाल राज ठाकरे का है। अब हालात ने, मजबूरी है मगर जरूरी है, स्थिति ये कि दोनों ठाकरे बंधु 20 साल के बाद, लगभग 19 साल बाद साथ आने के संकेत दे रहे हैं। यानी बर्फ पिघल रही है दोनों के बीच की। और पहले राज ठाकरे का बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई परहेज नहीं है और मैं साथ आ सकता हूं, और महाराष्ट्र के हितों के लिए जो भी बन सकेगा वो करूंगा। थोड़ी देर बाद ही उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें भाजपा का मोह छोड़ना पड़ेगा। ये तो सब जानते हैं, जब भाजपा का मोह छोड़ोगे तभी तो भाई भाई का मिलन होगा, नहीं तो बीजेपी कहाँ जाएगी। लगे हाथ देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की है कि हम तो खुश हैं, यदि ठाकरे परिवार एक साथ आता है समीकरण बदलेंगे। ये सच है, महाराष्ट्र की सियासत का नया रंग देखने को मिल सकता है यदि दोनों भाई एक साथ मतभेद और मनभेद और भविष्य की विचारधारा और सियासत पुख्ता करने के लिए साथ आते हैं। बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन कई पेच अभी बाकी हैं। जैसे कई सियासी विश्लेषक भी मानते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है मिलन, इतनी दूर जा चुके, मिलते हैं लोग, आ सकते हैं, दोनों को जरूरत एक दूसरे की है। उद्धव के भी सूर्य यदि नरम पड़े हैं, बड़ी जल्दी उन्होंने टिप्पणी की कि जो महाराष्ट्र की इतनी बात करेगा उसके साथ में खाना तो नहीं खाऊंगा। अब सब जानते हैं ये कागजी बातें हैं, जरूरत दोनों की है, मजबूरी है मगर जरूरी है। और अब देखिए आप कि यदि साथ आते हैं सवाल बड़े हैं। उद्धव अध्यक्ष हैं, पार्टी टूट चुकी, एकनाथ शिंदे अलग जा चुके। एकनाथ शिंदे का भी एक फैक्टर है, वो भी खुश नहीं है। सीएम बने थे, जब तोड़ा आप तर्कस में एक तरीके से आपको इस्तेमाल जब किया भाजपा ने, तो आपको सीएम बना दिया, और जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, फिर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। अपमान का घूंट पीना होता है, ये सियासत यही है। हर समय आपके सितारे चरम पर हुए, जरूरी नहीं कभी शह कभी मात, सियासत इसी का नाम है। गरल पीना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है, एकनाथ शिंदे ने पिया। खैर एकनाथ शिंदे की बात अलग, दोनों भाई आते हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये कि संगठन में भी, पार्टी में भी आदित्य ठाकरे नंबर 2 है, यानी उद्धव के बेटे। अब यदि राज आते हैं तो उनके बेटे भी अमित ठाकरे हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना, उनके कार्यकर्ता भी हैं। इतने दिनों से लोग एक दूसरे के खिलाफ आग भी उगली है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, अलग अलग रैलियों में अपनी वजूद की जंग होती है। पार्टी अलग हो गई तो बात अलग हो गई, लेकिन यदि आते हैं तो राज ठाकरे का पार्टी में कद क्या होगा? क्या उद्धव राज ठाकरे के नीचे काम करेंगे, या जिस वजह से राज ठाकरे अलग हुए थे, उद्धव ठाकरे को बाला साहब ने प्रमोट किया तो उन्होंने राह अलग कर ली राज ने। लेकिन आज हालात इस तरह पेचीदा हुए हैं, दोनों भाजपा के मारे हुए हैं, एनडीए के, और दोनों का दबदबे का दौर ईमानदारी से खत्म हो चुका है। और यदि नहीं संभले, नहीं साथ आए तो रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए पॉजिटिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी, पद लोलुपता छोड़नी पड़ेगी। कौन किसके नीचे काम करेगा, बड़ा पेचीदा सवाल है। क्या ये सवाल हल होगा? क्या दोनों भाई बैठेंगे, मन और मतभेद दोनों पिघलेंगे? कौन मीडिएटर की भूमिका, क्या रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है वो भूमिका निभाएंगी? आदित्य ठाकरे नंबर 3 रहेंगे क्या? बड़े सवाल।
फिलहाल अभी इस रीयूनियन की चर्चाओं का और महाराष्ट्र की सियासत के बदलते रंग का आप लुत्फ उठाइए, देखते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी राय भी जाहिर करिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत बेशकीमती होगी। नमस्कार।